भाई साहब, कट्टर देशभक्त हूं मैं, कट्टर ईमानदार हूं और राम जी का भक्त हूं। आज दिल्ली और पंजाब का शासन, हम राम राज की जो अवधारणा है, भगवान राम ने जो रामायण के अंदर जो अवधारणा लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब का प्रशासन चला रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। आज इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है, इनकम टैक्स दिल्ली पुलिस छोड़ रखी है, पता नहीं आईबी रॉ क्या क्या एजेंसी छोड़ रखी है मेरे ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का केजरीवाल है, सबसे बड़ा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कि केजरीवाल को पकड़ो। आतंकवादी मैं नहीं हूं, आतंकवादी ये लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है चारों तरफ। आज महंगाई सबसे बड़ा आतंक है, हर घर के अंदर आतंक फैला पड़ा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सबसे बड़ा आतंक आज महंगाई है। महंगाई क्यों है? बिजली महंगी क्यों है? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों से इनकी सेटिंग है। बिजली कंपनियां इनके दोस्त की हैं, बिजली कंपनियां रेट बढ़ाती हैं और ये कुछ नहीं करते। दिल्ली में भी पहले बिजली महंगी थी, हमारी सरकार आने के बाद तो बिजली मुफ्त हो गई। कैसे हो गई जी? ठीक कर दिया इन बिजली वालों को, इन बिजली कंपनी वालों को ठीक कर दिया। तो बिजली महंगी इसलिए इनकी बिजली कंपनियों से सेटिंग है। आज पेट्रोल महंगा क्यों है, डीजल महंगा क्यों है? तेल की कंपनियां इनके दोस्तों की है, तेल की कंपनी वालों से इनकी सेटिंग है, तेल इन्होंने जानबूझ के महंगा कर रखा है। आज शिक्षा महंगी क्यों है? प्राइवेट स्कूल वाले फीस क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि शिक्षा माफिया के साथ इन लोगों की सेटिंग है। स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं, इनकी सरकारें कुछ नहीं करती। दिल्ली के अंदर फीस बढ़ा के दिखाएं स्कूल वाले, मैं देखता हूं कैसे बढ़ाते हैं फीस स्कूल वाले। आज स्वास्थ्य माफिया, हेल्थ सेक्टर, आज दवाइयां महंगी क्यों है? क्योंकि इनकी सेटिंग है दवाई वालों के साथ। आज सड़क पे चढ़ जाओ, हर जगह टोल ही टोल, टोल ही टोल। भगवंत मान ने पंजाब में सारे टोल बंद करा दिए क्योंकि हमारी सेटिंग नहीं है। अगर हम बंद करा सकते हैं, हर क्षेत्र में इन लोगों की सेटिंग है, इसलिए महंगाई है। तो आतंकवादी तो तुम हो, तुमने आतंक मचा रखा। आतंकवादी केजरीवाल थोड़ी है। ये हमें जेल इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार बंद करके बिजली मुफ्त कर दी है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि शिक्षा माफिया बंद करके हमने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का फ्री में इंतजाम कर दिया। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने आपके परिवार के लिए मुफ्त में अस्पतालों के अंदर दवाइयों का और इलाज का इंतजाम कर दिया है। दोस्त, भ्रष्टाचार हमने नहीं किया, भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? मैंने दिल्ली में बिजली फ्री करी, कह रहे हैं केजरीवाल। इन्होंने सारे जहां जहां इनका शासन है सब जगह इन्होंने बिजली महंगी कर रखी है। शिक्षा फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि शिक्षा महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? दवाइयां फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि दवाइयां महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? इनकी जहां जहां सरकारें उठा के देख लो। आज मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की अभी रिपोर्ट आई है, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, जितने भी लोग हैं सारे एक तरह से मेरे हरियाणा में तो सारी रिश्तेदारियां हैं। कोई मेरा चाचा, कोई मेरा ताया, कोई मेरा मामा, कोई मेरा नाना, कोई मेरा चाचा, भतीजा, भाई बहन। इन्होंने आप सबको, आप सारे मेरे रिश्तेदार हो, जितने यहां बैठे हो सारे मेरे रिश्तेदार, सारे मेरे अपने हो। तो जब ये खट्टर साहब इजराइल भेजते हैं हमारे सारे लोगों को, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। खट्टर साहब के लिए तो आप पराये हो, खट्टर साहब आपको अपना नहीं मानते। अपनों को कोई इजराइल भेजता है क्या? खट्टर साहब अपने रिश्तेदारों को भेज के दिखाएं इजराइल। हमारे रिश्तेदारों को, हमारे लोगों को, हरियाणा के लोगों को रिश्ते वहां भेज रहे हैं इजराइल।
तो जब आपको दुखी करते हैं मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, और दुख बर्दाश्त नहीं करेंगे हरियाणा का। आपके साथ मिलके, हरियाणा के सब लोगों के साथ मिलके अब हरियाणा को ठीक करेंगे, हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाएंगे पूरे देश का। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अब ये नहीं है, थोड़ा बड़ा दुख होता है, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीच वालों ने क्या कसूर करा? आपके हाथ में है, बटन दबा के इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। अक्टूबर में चुनाव है। अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का आशीर्वाद है। जब दिल्ली सुधर रही है, पंजाब सुधर रहा है, तो हरियाणा का तो मैं बेटा हूं, हरियाणा का भी तो उद्धार होना चाहिए। भारत माता की। डॉक्टर संदीप पाठक जी को मैं बुलाता हूं कि वो शपथ के लिए एक बार सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और शपथ के तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा, उसके बाद ही हम वेन्यू से निकलेंगे। आप सबको मेरा प्रणाम है। अब हम शपथ लेंगे हरियाणा में एक नई राजनीति लाने के लिए और इन पुरानी राजनीतिक लोगों को और इन पार्टियों को बाहर हटाने के लिए हम सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम सबको प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। आइए हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेते हैं। सरकार बनाने में, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हम सब प्रतिज्ञा लेंगे। मैं बोलते जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे उसको दोहराते जाइएगा। मैं हरियाणा की धरती को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि आम आदमी पार्टी द्वारा निर्देशित सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। मैं पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के प्रति या पार्टी द्वारा दिए गए कार्यों में बिना पक्षपात किए सच्ची निष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। मैं पद, प्रतिष्ठा और पैसे के मोह से दूर रहकर हरियाणा में बदलाव लाने के लिए, हरियाणा को एक बार फिर महान बनाने के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्योछावर कर दूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, हरियाणा के सभी नौजवानों को रोजगार के लिए, हरियाणा में अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य लाने के लिए, हरियाणा के किसानों के हक के लिए, हरियाणा के सभी वर्गों के सम्मान के लिए, हरियाणा के सभी लोगों को सुखी और संपन्न बनाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में मैं अपना सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। भारत माता की।